हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारी प्रीवियस 4 क्लास थी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारी ये 5th क्लास है, 5वीं क्लास है। आज की टॉपिक हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके आधार पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका जो दिया हुआ कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना यानी याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो यहाँ पे कुछ मतलब कि नाम दिए हुए हैं और उनमें से ये बताना कि वो कौन थे जिन पे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर यानी कि एक तो प्रार्थना का, एक आपका याचना का और इसका विरोध करने का यानी राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। तो क्या वो लाला हरदयाल जी पे लगाया था, या बाल गंगाधर तिलक जी पे, या सुभाष चंद्र बोस जी पे, या सरदार भगत सिंह जी पे? तो इनमें से यानी किस पे वो ये आरोप जो लगाया गया था वो आपको देखने को मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक जी पे ये आरोप लगाए गए थे। जैसा कि आप इनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है। तो इन पे ये आरोप लगाए गए थे, प्रार्थना और कह सकते हैं जो याचना और विरोध करने की जो राजनीति के आरोप लगाए गए थे, ठीक है। और बेसिकली ये मानते थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बात बोली थी कि हमारा उद्देश्य इतना है कि आत्मनिर्भरता और भिक्षावृत्ति नहीं है, क्योंकि इसी के कारण उन्होंने इस तरह के यहाँ पे ये आरोप लगाए थे। और इसमें और भी कुछ मतलब वैसे तो इसमें 4 प्रमुख नेता आपको देखने को मिलेंगे, जो ये जो मतलब इस तरीके से जो यहाँ पे ये आरोप वगैरह जो लगाए गए थे, उसमें आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। एक साथ में आपके लाला लाजपत राय जी थे। और एक आपके ये बिपिन चंद्र भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिपिन चंद्र जी। और एक अरविंद घोष देखने को मिलेंगे, अरविंद घोष। तो ये मतलब प्रमुख 4 नेता थे और जो मेनली जिन्होंने आरोप बेसिकली लगाया था वो बाल गंगाधर तिलक जी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? यानी कि जो ये लाला लाजपत राय जी थे, इन्होंने यानी किसको अपना गुरु माना था? ऑप्शंस में देख सकते हैं। ऑप्शंस में आपके पहले दिए हुए हैं कि गैरिबॉल्डी, दूसरे दिए हुए हैं विवेकानंद, तीसरे आपके दिए हुए हैं दादा भाई नौरोजी और चौथे दिए हुए आपका मैजिनी। तो इनमें से किसको उन्होंने मतलब कि कह सकते हैं जो अपना राजनीतिक गुरु माना था, जो मतलब कि लाला लाजपत राय जी थे। तो बेसिकली इनमें से जो देखने मिलेंगे वो मैजिनी देखने मिलेंगे, मैजिनी को, क्योंकि जो लाला लाजपत राय जी जो थे ये मतलब कि कह सकते हैं जो मैजिनी की बात करें तो ये इटली के क्रांतिकारी थे, मैजिनी, ठीक है। ये जो थे ये इटली के क्रांतिकारी थे, या ये कह सकते हैं वो राष्ट्रपिता मतलब कि जाने जाते थे राष्ट्रपिता से नाम से, ठीक है। और इनकी जो जीवन वृत्ति थी, या कह सकते हैं इनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद में जो हमारे ये थे लाला लाजपत राय जी, इन्होंने इनको अपना यानी कि कह सकते हैं राजनीतिक गुरु मतलब कि मान लिया मैजिनी को। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि देखने को मिलेगा यानी कि डी वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैजिनी। और एक चीज ध्यान रखनी है, इन मैजिनी की नहीं एक मतलब कह सकते हैं कि रचना भी है जो काफी फेमस है, उसका नाम है द ड्यूटीज ऑफ मैन, ठीक है। द ड्यूटीज ऑफ मैन आपको देखने को मिलेगी, द ड्यूटीज ऑफ मैन। द ड्यूटीज ऑफ मैन इनकी एक मतलब कि उत्कृष्ट रचना भी देखने को मिलेगी, और इसका इन्होंने अनुवाद भी उर्दू में किया हुआ है, ठीक है। इसका अनुवाद इन्होंने उर्दू में भी किया हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया होगा वीडी सावरकर द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन था वो मतलब कौन सा देखने को मिलता है? युगांतर समिति, या अनुशीलन समिति, या आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या अभिनव भारत? तो इनमें से जो वीडी सावरकर द्वारा जो मतलब कि एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई थी वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? तो इसमें आपको अभिनव भारत देखने को मिलेगा यानी कि डी वाला। और इसकी जो स्थापना वर्ष आपको देखने को मिलेगी वो 1904 देखने को मिलेगी, और स्थान यानी कि नासिक में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो ये संगठन था यानी कि अभिनव भारत। और इसके संस्थापक जो थे ये वीडी सावरकर साहब देखने को मिलेंगे। तो 1904 में इसकी स्थापना की गई, नासिक के अंदर की गई, और अभिनव भारत था वो, और किसके द्वारा? इनके द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मतलब कि भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है एओ ह्यूम, या दादा भाई नौरोजी, या आपको देखने मिलेंगे लोकमान्य तिलक, ठीक है, या महात्मा गांधी। तो इनमें से वो कौन थे जो मतलब कि भारतीय शांति के जनक के रूप में जाने जाते थे? तो बेसिकली ये देखने मिलेंगे महात्मा गांधी जी, सॉरी ये लोकमान्य तिलक देखने मिलेंगे यानी कि सी वाले, लोकमान्य तिलक देखने मिलेंगे, जो कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने मिलेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना जो की गई थी वो मतलब कहाँ जगह की गई थी? ठीक है, ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं इलाहाबाद और कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली। तो जो ये कह सकते हैं जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन था, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो संगठन था या ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कहाँ देखने को मिलेगी? तो आपको ये कानपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। इस संगठन की जो स्थापना हुई है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी? कानपुर के अंदर, यानी बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि 1924 में यानी 1924 में जो मतलब युवा क्रांतिकारी थे, उन्होंने मतलब कि एक ये कह सकते हैं सम्मेलन बुलाया था और फिर वहाँ पे यानी हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन था HRA, ठीक है, इसकी स्थापना करी और इसमें इसके कुछ मतलब संस्थापक भी रहे हैं, जैसे कि आपके सचिंद्र नाथ सैनाल देखने मिलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल देखने मिलेंगे, ठीक है, और भी थे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें देखने मिलेंगे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह भी देखने मिलेंगे। तो इसकी जो स्थापना आपको देखने मिलेगी वो कहाँ पे थी, यानी कानपुर के अंदर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र केस में जो प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में यानी कि फांसी दे दी गई थी। तो ये काकोरी षड्यंत्र जो केस था इसमें तो मतलब किस शहर में दी गई थी इनको, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, तो वाराणसी के अंदर या गोरखपुर या कानपुर या लखनऊ। तो मतलब वो कौन सा शहर था जहाँ पे मतलब इनको फांसी दी गई थी। अतः काकोरी कांड जिसे हम बात करते हैं 9 अगस्त और ये आपको देखने मिलेगा 1925 में, 9 अगस्त 1925 में देखने मिलेगा। और लगभग इस केस के अंदर यानी जो ये काकोरी संयंत्र केस हुआ था या काकोरी कांड जिसे हम बोल सकते हैं, उसमें 29 क्रांतिकारी जो थे, भारतीय क्रांतिकारी, वो पकड़े गए थे। और इनमें जो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनको यानी कि गोरखपुर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, गोरखपुर की जो जेल थी वहाँ पे इनको फांसी दे दी गई थी गोरखपुर के अंदर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड जो हुआ था यानी कि उनसे जुड़े जो क्रांतिकारी है वो मतलब कौन थे जो कि मुकदमे से बच निकले थे, क्योंकि उसमें जो कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए थे उन पे मुकदमा जारी कर दिया था, तो जो उससे बच गए थे वो कौन देखने को मिलेंगे। तो सचिंद्रनाथ बख्शी या मुकुंदी लाल या चंद्रशेखर आजाद या मनमथनाथ गुप्त, तो वो कौन थे जो मतलब इससे बच के निकल गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद ही देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब कि इस कांड के दौरान में जो मुकदमे मतलब किए गए थे, जो भी हमारे युवा क्रांतिकारी लोग थे उन पे, उनमें से ये यहाँ से बच के निकल गए थे चंद्रशेखर आजाद जी। तो इसमें आपको ऑप्शन सी वाला करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं और खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये जो आपको एक तरीके से कहावत देखने को मिलेगी, किसके द्वारा मतलब कही गई थी, अशफाक कल्ला खां जी ने या बहादुर शाह सफर जी ने या राम प्रसाद बिस्मिल जी ने या वाजिद अली शाह जी ने। तो ये जो मतलब कि एक नारा था या ये कह सकते हैं एक अज़्म थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो आपको देखने मिलेंगे वाजिद अली शाह जी के द्वारा, यानी इसको कहा गया था, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन डी वाला करेक्ट देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो किसके द्वारा, यानी कि जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था इसका फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा या बटू केशव दत्त जी के द्वारा या सरदार भगत सिंह जी के द्वारा या चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। तो इनमें से कौन थे जिनके द्वारा यानी कि इसका जो नाम बदल दिया था, ठीक है, HRA का फिर ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो ये देखने मिलेंगे आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया गया था ये, ठीक है। इसका मैं आपको आंसर बताऊं तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया गया था, डी वाला। और ये कब, यानी कि 1928 में आपको देखने मिलेगा। 1928 में दिल्ली के अंदर एक मैदान है जिसको हम बोलते हैं फिरोज शाह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, ये आपको देखने मिलेगा। और वहाँ पे ही यानी कि जो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम चेंज कर दिया था और इसका नाम जो रख दिया था वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। और यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि जो जब ये मतलब कि संगठन जो था यानी कि ये एसोसिएशन जो था, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये था मतलब कि नाम भी चेंज करने का, और इसका जो ये था एसोसिएशन कि भारत के अंदर नहीं समाजवाद, एक तो समाजवादी, ठीक है, भारत के अंदर एक तो समाजवाद और दूसरी चीज ये गणतंत्रवादी, ठीक है, गणतंत्रवादी, 1 सेकंड, एक तो समाजवाद हो गया, एक आपका गणतंत्रवाद। तो ये इन दोनों चीज़ों की यानी कि स्थापना करने का इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था। तो ये आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप आंसर दे सकते हो। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, आप कमेंट में इसका आंसर ये दीजिएगा कि ये नारा तो चलो पहली बार इन्होंने यूज़ किया था भगत सिंह जी ने, लेकिन इस नारे को यानी किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, मतलब किसने लिखा था ये इंकलाब जिंदाबाद नारा, वो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, किसके द्वारा यानी कि इसको लिखा गया था। बट पहली बार तो इसका जो नारा था, ये जो नारा था इसका जो प्रयोग किया था वो भगत सिंह जी के द्वारा किया गया था पहली बार, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन देखने मिलेगा यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आंसर बताया किससे जुड़ा हुआ है, आपको देखने मिलेगा चंद्रशेखर आजाद जी से नहीं था, ना ही राम प्रसाद बिस्मिल, तो सरदार भगत सिंह जी से देखने मिलेगा। इसमें ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था, यानी कि वो किसके साथ देखने को मिलेगा, जब इन्होंने यानी कि बम जब फेंका था सेंट्रल असेंबली के अंदर, तो किसके द्वारा वो फेंका गया, मतलब किन किन के साथ फेंका था उन्होंने। तो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, या सुखदेव जी के साथ, या बटुकेश्वर दत्त जी के साथ में, या राजगुरु जी के साथ में, तो किसके साथ वो देखने को मिलेगा। तो इनमें जो भगत सिंह के जो साथ थे, यानी कि ये आपको देखने मिलेंगे बटुकेश्वर दत्त जी के साथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 8 अप्रैल की बात है, 8 अप्रैल 1929, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 के टाइम की बात है कि जब केंद्र जो विधानसभा थी उसमें मतलब इन दोनों के द्वारा बम फेंक दिया गया था। और उसमें जब ये बम फेंक दिया था तो इन पर फिर मुकदमा जारी किया था। और इसमें लगभग जब ये बम फेंका गया था उसमें लगभग ये हमारे देश के जो भारतीय क्रांतिकारी थे, युवा क्रांतिकारी, वो 18 क्रांतिकारी यानी कि गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है। और उनके ऊपर इस केस का यानी कह सकते हैं मुकदमा चला दिया गया था। और फिर उसके बाद में हुआ क्या था कि 23 मार्च 1931, यानी कि 23 मार्च 1931 में जो मतलब कि कह सकते हैं जो ये भगत सिंह, और आपको देखने मिलेंगे इधर इमेज में भगत सिंह जी और ये राजगुरु जी और ये सुखदेव जी, तो इन मतलब कि तीनों जो हमारे युवा क्रांतिकारी थे इनको यानी कि फांसी दे दी गई थी। और समय जब भारत देश में ये इनको जब मतलब फांसी दे दी गई थी तो पूरा देश जो मतलब कि नमसा हो गया था, उदास हो गया था इन तीनों को मृत्यु को लेकर जब ये शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा सी वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देन ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह जी मतलब भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वो साथी दो कौन थे। अभी मैंने बताया तो एक तो भगत सिंह जी तो खुद थे, एक राजगुरु, और ये सुखदेव थापर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मतलब की फांसी जो थी वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी इधर आपको देखने मिलेंगे इमेज में, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो इन्हें गोरखपुर की जेल के अंदर आने की फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखिएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1926 में गठित नौजवान सभा का जो प्रारंभिक सदस्य मतलब कौन नहीं था। यहाँ पे पूछा कौन नहीं था, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा कौन नहीं था। तो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं कि अंबिका चक्रवर्ती, या यशपाल, या भगत सिंह, या छविलदास। तो इनमें से यानी कि जो नौजवान सभा थी यानी कि 1926 में जो मतलब गठित की गई थी, तो उसमें वो कौन सदस्य नहीं था मतलब कि नौजवान सभा का, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें ये अंबिका चक्रवर्ती आपको देखने मिलेंगी, ये वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1926 में जो मतलब स्थापना करी गई थी नौजवान सभा की, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था, ठीक है। जो उग्रवादी देखने को मिलते हैं वो फिरोज शाह मेहता, या गोपाल कृष्ण गोखले, या बिपिन चंद्रपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मतलब कि ये सिंपल नाम पूछा यहाँ से कि वो मतलब कौन था जो उग्रवादी नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन वैसे सी वाला देखने को मिलेगा, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल जी देखने को मिलेंगे। वो मतलब उग्रवादी मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो थे इधर आपको देखने मिलेंगे इमेज में, ये जो थे ये ना उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे, ठीक है। और इनकी मतलब ये मानते थे इनकी खुद की अपनी सभ्यता संस्कृति मतलब कि कह सकते हैं उसको प्रमाणित किया गया इन्होंने, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिएगा। और इनके संक्षिप्त में मतलब कि बाल गंगाधर तिलक जी ने एक त्रिकुट भी बताया जिसको लाल बाल पाल भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको लाल बाल पाल आपको देखने मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन से यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय, ठीक है, उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, ठीक है। तो आपको देखने मिलेंगे ऑप्शंस में कि गोपाल कृष्ण गोखले, या बिपिन चंद्रपाल, या लोकमान्य तिलक, या लाला लाजपत राय। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये देखने मिलेंगे जो कि मतलब उग्रवाद राष्ट्रीय नेताओं के मतलब कि उसमें नहीं थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें नहीं पूछा कि कौन इनमें से उग्र राष्ट्रवाद के जो उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी देखने मिलेंगे इधर साइड में, जैसे कि आप इनकी इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री जिसको कहते हैं उसको मतलब इसे ग्रहण करते समय एक अंग्रेज गवर्नर था मतलब जिसे हम कुलाधिपति कहते हैं, उस पर गोली चलाई थी। तो मतलब कि वो कौन थी। तो शांति घोष देखने मिलेंगी, या सुनीति चौधरी देखने मिलेंगी, या बीना दास, या आपकी कल्पना दत्त जोशी देखने मिलेंगी। तो वो कौन महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने मतलब कि अंग्रेज पे अपनी डिग्री को लेते समय उपाधि को ग्रहण करते समय गोली चला दी थी। तो वो देखने मिलेंगे आपको बीना दास, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस में देखने मिलेगा सी वाला बीना दास जी देखने मिलेंगे, और इधर ही आपको उनकी इमेज देखने मिलेगा, उनका फोटो, ठीक है। ये बीना दास जी एक महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने उस अंग्रेज पे यानी कि गोली चला दी थी। तो आपको इसमें ऑप्शंस देखने मिलेगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुरुष मतलब कलकत्ता का एक काफी मतलब क्रूर पुलिस कमिश्नर था जिसका नाम था चार्ल्स टैगॉर्ट। तो इसकी हत्या करने का मतलब प्रयास किया था। वो क्रांतिकारी नेता का नाम बताना है।
वो मतलब कौन से क्रांतिकारी नेता थे जिसने मतलब ये पुलिस कमिश्नर जो था चार्ल्स टैगोर, इसकी हत्या करने का प्रयास किया था, मतलब वो क्रांतिकारी कौन रहे? तो आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे सचिंद्र नाथ सान्याल या राजेंद्र लाहिड़ी या आपके चंद्रशेखर आजाद देखने मिलेंगे या आपके गोपीनाथ शाह देखने मिलेंगे। तो वो कौन क्रांतिकारी थे? तो वो आपको देखने मिलेंगे गोपीनाथ शाह। तो गोपीनाथ शाह जी के द्वारा यानी कि जो ये पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टैगोर, इसकी हत्या करने का प्रयास किया था कोलकाता में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत से बाहर क्रांतिकारी से गतिविधि से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? ठीक है, गदर पार्टी का देखो मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा, और हेडक्वार्टर के इधर मैंने आपको इमेज लगा दी है। ठीक है, ये तो ये वाला हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर हिंदुस्तान गदर पार्टी का ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन वाला ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? ये तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये सैन फ्रांसिस्को में आपको ये देखने को मिलेगा, इसका जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके मतलब कि प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह देखने को मिलेंगे? तो कहाँ के थे? तो अफगानिस्तान में या जर्मनी में या सिंगापुर में या तुर्की में? तो कहाँ के मतलब कि कह सकते हैं राजा जो थे, मतलब कि वो कौन, मतलब कि ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, ये मतलब कि किस प्रेसिडेंसी यानी किस कंट्री के देखने को मिलते हैं? ठीक है, क्योंकि ये भारत की अंतिम सरकार थी और अंतिम सरकार बनी थी प्रथम युद्ध के महादौरान में। तो वो कहाँ के देखने को मिलेंगे? आपको अफगानिस्तान के देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं कि एनी बेसेंट है, और एनी बेसेंट जी हैं, सरोजिनी नायडू जी हैं, और रामाबाई जी हैं, और भीकाजी रुस्तम कामा जी हैं। तो इनमें से हम कह सकते हैं जो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं वो कौन देखने को मिलेंगी आपको? तो जो ये भीकाजी रुस्तम कामा जी हैं, ये देखने को मिलेंगी, इधर इनका फोटो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेंगी हमारी जो भारतीय क्रांति माँ कहलाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन थे कि जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, यानी कि जिनके द्वारा यानी कि इस जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी इसकी स्थापना की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, या रास बिहारी बोस जी के द्वारा, या लाला लाजपत राय जी के द्वारा? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना करने वाले थे वो कौन देखने को मिलेंगे आपको? तो ये रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी, यानी कि 28-30 मार्च के अप्रॉक्स में। ठीक है, 28-30 मार्च के समथिंग, और ये कब? 1942। ठीक है, 1942 में। ठीक है, आपको देखने मिलेगी उस दौरान ही, क्योंकि कुछ विचार विमर्श किया गया था और उसी के टाइम पे जो ये थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो इसकी स्थापना की गई थी। तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा आपको देखने मिलेगी, इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना हुई है वो मतलब कब देखने को मिलेगी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना तो क्या 19 में हुई थी, या आपकी 1901 में, या 1902 में? ठीक है, या आपकी 1905 में? देखो एक सेकंड में, ये जो थे ना रास बिहारी बोस, तो आपको ये देखने को मिलेंगे, सर इनकी फोटो भी लगी हुई रास बिहारी बोस जी की। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो आपको कब देखने को मिलेगी? तो 1905 में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फरवरी 1905 में। ठीक है, फरवरी 1905 में ही जो मतलब फरवरी 1905 में लंदन के अंदर जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ध्यान रखना, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही यानी कि इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसे जो है नहीं आपका इंडिया हाउस भी कहा जाता था। ठीक है, इसे इंडिया हाउस भी कहा जाता था, यानी कि इसे इंडिया हाउस भी कहा जाता था। और इसी टाइम पे यहाँ पे ना एक समाचार पत्र प्रकाशन होता था और उसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। तो वो आपको देखने को मिलेगा सोशियोलॉजिस्ट, जो कि एक मतलब कि समाचार पत्र था और उसका प्रकाशन भी यहाँ पे प्रारंभ हुआ। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? यानी कि 1905। ठीक है, यानी कि 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ओवरऑल ये थे आज के हमारे लगभग यानी कि 20-22 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी होती है तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।